बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 5। आज बेटा जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन, कि कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो मोशन के साथ, हरकत के साथ एसोसिएट करती हैं। सबसे पहली टर्म है पोजीशन। इसकी डेफिनेशन में द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। कहते हैं पोजीशन क्या है कि वो लोकेट करती है, किसी भी प्लेस या किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करती है। किसी भी पॉइंट की क्या है कि लोकेशन बताती है कि ये पॉइंट कहाँ पे है, विद सम रेफरेंस पॉइंट, किसी पॉइंट के रेफरेंस से, और उस पॉइंट को, जिस पॉइंट के रेफरेंस से वो पोजीशन की लोकेशन बताती है, वो आपके पास क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। मीन्स दैट पोजीशन एक किसी पॉइंट या प्लेस, किसी जगह का पता बताती है किसी रेफरेंस पॉइंट के जरिए से, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, you want to describe the position of your school from your home, let the school represent by S and home by H. The position of your school from your home will represent by a straight line HS in the direction from H to S as shown in figure. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि आप अपनी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं अपने घर से अपने स्कूल की तरफ, और आपके हमने हाउस को कह दिया एच से और स्कूल को कह दिया एस से, और हमने रेफरेंस पॉइंट रखा है यानी ओरिजिन रखा है हमने होम को। तो बेटा आपके पास जो पोजीशन बताएगा वो एच से लेके एस तक एक स्ट्रेट लाइन के जरिए से रिप्रेजेंट करेगा, और एच एस क्या बताएगा, आपको डायरेक्शन बताएगा, यानी एक वेक्टर है। तो ये डायग्राम में बेटा आपको दिखाया गया है कि पोजीशन हम क्या है, इस तरह किसी रेफरेंस पॉइंट के जरिए से किसी हम दूसरी जगह की पोजीशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस एंड सेकंड वन डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम डिस्टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। लेंथ मीन लंबाई और पाथ मीन रास्ता, यानी एक रास्ता दो पॉइंट्स के दरमियान में, दो नुकात के दरमियान में, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो रास्ते की लंबाई है उसको आप क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा आपके पास शॉर्टेस्ट यानी कम से कम डिस्टेंस है, कम से कम फासला है दो पॉइंट्स के दरमियान में। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या है कि कम जो लेंथ है पाथ की दो पॉइंट्स के दरमियान में, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम से कम फासला दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कम से कम फासला दो पॉइंट्स के दरमियान में, उसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्टेंस जो है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज हमने पहले डेफिनेशन में पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस को हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस के साथ, और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी के साथ। तो जो डी बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये बेटा डायग्राम है जिसमें हम एक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जा रहे हैं। सबसे पहले डॉटेड लाइन में उसने दिखाया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है एस। डॉटेड लाइन में जो ये आपके पास पाथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ है, यानी रास्ते की लंबाई है डॉटेड लाइन में, और ये रास्ते की लंबाई क्या है, डिस्टेंस है। वेयर एज हमने एक एरो रेड कलर का दिखाया हुआ है डायग्राम में जो पॉइंट ए से बी तक है, और वो बेटा क्या है, पॉइंट ए से लेके बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कम से कम डिस्टेंस है। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा डिस्टेंस जो है पाथ ऑफ लेंथ ऑफ पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यही था बेटा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।